जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि नियर पास में क्या कुछ ऑल ओवर आपकी लाइफ में हुआ है। करेंटली क्या सिचुएशन है आपकी ऑल ओवर लाइफ के सभी एरियाज़ को मिलाकर, एंड फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, साथ ही क्या स्पेशल गाइडेंस आपको दी जा रही है। सो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इसे कभी भी आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर आपको 3 पाइल्स नज़र आएंगी, 3 इमेजेस नज़र आएंगी, जिनमें से एक आपको चूज़ करना है जो इंट्यूटिवली आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक से ज़्यादा पाइल्स अगर आपको अट्रैक्ट करती हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। सो इट माइट रेजोनेट विद यू, माइट नॉट। सो जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, बाकी का छोड़ दें। एंड ध्यान रखिए कि पाइल चूज़ करने से पहले आपको खुद को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को। सो 2 और 3 टाइम्स आप डीप इनहेल एंड एक्सहेल कर लें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। नाउ आपको स्क्रीन पर पाइल नज़र आ रही है, इनमें से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसे चूज़ करें। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके नियर पास में क्या कुछ हो चुका है, उनकी लाइफ में करेंटली क्या सिचुएशन है, एंड क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, साथ ही व्हाट इज़ द स्पेशल गाइडेंस फॉर पाइल 1। सो डियर, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था काफ़ी पास्ट में उलझे थे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन से गुजरे हैं आप। ये लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंशियल एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है आप लोगों को। बहुत लोगों से फाइट, बाहरी द्वंद, अंदरी द्वंद, इंटरनल जो एक फाइट्स चलती रहती हैं नेगेटिव माइंड एंड पॉजिटिव माइंड के बीच में, नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट के बीच में, नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशंस के बीच में, उन चीज़ों का सामना भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। एंड बाहरी सिचुएशन में भी आपको बहुत सारी फाइट्स करनी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनना पड़ा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप एरिया हो जहाँ पे आपको खुद को प्रूव करना था, करियर हो, या आपका फाइनेंशियल एरिया हो, या फिर हेल्थ हो। सो डियर, पास में बहुत ज़्यादा इश्यूज दिखे हैं। एंड कम्युनिकेशन मेजर इश्यूज भी हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा फाइट्स करनी पड़ी हैं। कम्युनिकेशन लैग भी दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एब्यूजिवनेस का सामना आपको करना पड़ा हो अपने रिलेशनशिप में, या प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर अपने फाइनेंशियल लाइफ में। सो एब्यूजिवनेस का सामना भी आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा दिख रहा है कि करना पड़ा है। मैनिपुलेटिव लोगों के बीच में आप घिरे थे, ऐसी परिस्थिति में पहले आप घिरे थे जहाँ पर लोग सामने तो आपके बहुत अच्छा बनते थे, बट पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश की गई है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में आपको डाउन महसूस करवाने की कोशिश की गई है, साथ ही आपको पीछे छोड़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है, सो दैट आप आगे ना बढ़ पाएँ। आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला है, वो केयर नहीं मिली है, वो हेल्प नहीं मिली है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का फाइट अपनों से ही करना पड़ा हो लोगों को। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अपनों से ही फाइट करना पड़ा हो इन सारी चीज़ों के लिए। बट पास में काफ़ी क्योस था आपकी लाइफ में, बहुत सारे क्योस से आप बाहर निकले हैं। एंड करेंटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं। पास की चीज़ों को सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दैट इज़ वाई जो करेंटली आपके पास है, जो चीज़ें हैं, जैसे सिचुएशन है, उनको लेकर भी आप ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो चुके हैं आप। बार बार वो पास की मेमोरीज, पास के एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ में हुए हैं, उनको उनका याद आना एंड आपका परेशान होना, ये करेंटली सिचुएशन आपकी बनी हुई है।
एंड इट सीम्स लाइक कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं आपके, रिलेशनशिप, कनेक्शन, इन सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा आपको फाइट का सामना करना पड़ा है। अभी भी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली। आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है। इवन तो जो सराउंडिंग की नेगेटिविटी थी, एक्सटर्नल नेगेटिविटी थी, वो सब अभी ख़त्म हुई है। चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल हैं, थोड़ा पॉजिटिव है, बट आप अंदर से इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बट डियर, फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, इन चीज़ों से आप फॉर श्योर बाहर आएंगे एंड अगेन आप प्लान करेंगे, एक्शन लेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे। बट हो सकता है कि फ्यूचर में भी आपसे ऐसी मिस्टेक्स हो जाए जो पास्ट में हुई हैं, आपकी थोड़ी इमेच्योरिटी की वजह से। आप में से जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया है, उनमें मेच्योरिटी की कमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी, डिसिप्लिन की कमी दिख रही है, फोकस की कमी दिख रही है। पैशन तो है, एनर्जी है, एंड आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग नेचर है। बट इसके साथ आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी दिख रहे हैं डियर। आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते नहीं होंगे सिचुएशन को। दैट इज़ वाई ऐसी सिचुएशन का सामना कई बार आपको करना पड़ता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ आपसे हो ही जाता है जिसकी वजह से ऐसे क्योस हो ही जाते हैं आपकी लाइफ में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम एन एनालिटिक पर्सन, जो सारी चीज़ों को एनालिसिस करके प्लान बनाकर देन एग्जीक्यूट करते हैं, वो काफ़ी हद तक सक्सेस उन्हें मिल जाती है। बट जो लोग बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लेते हैं, या फिर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, एग्जीक्यूशन कर देते हैं, उनकी लाइफ में क्योस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बहुत ज़रूरी है आपको खुद पर थोड़ा काम करने की, खुद को थोड़ा मेच्योर बनाने की, चीज़ों को समझने की, क्या चल रहा है आपके आसपास, कैसे लोग हैं आपके आसपास, एंड आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से आप कर रहे हैं चीज़ों को। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ठहराव लाने की ज़रूरत है। आप में पेशेंस की कमी दिख रही है। सो पेशेंस को बढ़ाइए, अपने पेशेंस लेवल को। वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ से निकलती चली जाएंगी, एंड आप परेशान नहीं होंगे, ऐसे क्योस का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सो क्लैरिटी आपको मिलेगी, बट थोड़ा ध्यान रखना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, सोच समझ कर एक्शन लेना है। गाइडेंस आपका आया है द टावर, जो कि कहता है कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, खुद पर डाउट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस भी आ जाती हैं, एडवर्स सिचुएशंस भी आ जाती हैं। बट ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आती क्यों है? ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है, कोई ना कोई लेसन देने आती है, हमें और स्ट्रांग बनाने आती हैं, हमें और स्टेबल करने आती हैं। एंड अगर हम फर्स्ट टाइम में ही इन लेसन्स को एक्सेप्ट करते हैं, समझ जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर हमें ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, उन लेसन्स को नहीं लेते हैं, देन अगेन एंड अगेन हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हम सेम लूप, सेम पैटर्न में फंस जाते हैं। सो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पर आपको लगे कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर कोई तो लेसन मुझे मिल रहा है। उस लेसन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, एंड उसे समझने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप ये करेंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होती शुरू हो जाएंगी, एंड आप और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर सामने आएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल वन, जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया था। एंड आपसे कितना रेजोनेट हुआ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, एंड जो भी गाइडेंस है उसको ज़रूर फॉलो करें।
नाउ लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, नियर पास्ट में क्या कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ऑल ओवर उनके लाइफ की, एंड फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, एंड क्या है स्पेशल गाइडेंस फॉर पाइल 2। सो डियर पाइल 2, नियर पास्ट में आपने कुछ तो नया एक्सप्लोर किया है, कुछ नया किया है अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप एरिया हो, आपका करियर एरिया हो, फाइनेंशियल एरिया हो, हेल्थ एरिया हो, बट कुछ नया आपने किया है उससे रिलेटेड, जिस पर आप कंप्लीटली फोकस थे, पैशनेट थे जिससे लेकर, एंड उन चीज़ों को आपने कंप्लीट भी किया है, उस गोल को भी अचीव किया है, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस पर था, उस एक्शन को, उस गोल को आपने बहुत ही अच्छे से पकड़ रखा था। मीन्स आपने पूरे तरीके से डिसाइड कर लिया था पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कि आपको ये गोल अचीव करना है, इस चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है, एंड आपने वो किया भी है। दैट इज़ वाई करेंटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कंटेंट फील कर रहे हैं, स्पेशली इमोशनल फील्ड में, आपने इमोशनल एरिया में मे बी ये जो भी गोल आपने अचीव किया है, जो नया आपने एक्सप्लोर किया है, हो सकता है कोई नई स्किल सीखी हो सकता है कुछ नए प्रैक्टिसेस, नई एक्सरसाइजेज, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, ऐसी चीज़ें की हो सकता है करियर में कुछ आपको नई पोजीशन मिली या कुछ नया काम शुरू किया हो, या कोई नया करियर स्टार्ट किया हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जॉब चेंज की हो, या रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ आपके लाइफ में कोई नया कनेक्शन आया हो, एंड उस कनेक्शन को आपने ऐसे अपने लाइफ में यू नो अट्रैक्ट किया है, इस तरीके से उसे कैच किया है उस कनेक्शन को कि वो आपका एक गोल बन गया था, वो पर्सन आपका एक गोल बन गया था कि यस मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना ही है, एंड वो चीज़ आप अचीव कर चुके हैं। सो ऐसी कोई तो अचीवमेंट आपकी लाइफ में आए, आपका फाइनेंशियल गोल भी हो सकता है जिसे आपने डिसाइड किया हो कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतना फाइनेंस गेन करना है, एंड उसके लिए कुछ एक्शंस लिए हो, चाहे इन्वेस्टमेंट किया हो या कुछ काम शुरू किया हो, कोई भी चीज़ ऐसी कुछ तो आपने की है जहाँ पर कुछ नयापन था, नई चीज़ें एक्सप्लोर हुई हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, कोई नया गोल आपने अचीव किया है। करंट सिचुएशन आपकी काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई है, बहुत ही कंटेंट सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक बस अब जो चाहिए था वो तो मिल गया, एंड इस तरीके से आप प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, सिचुएशन आपकी काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं। दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग सो कंटेंट, सो हैप्पी, सो जॉयफुल, सो सेटिस्फाइड। सो डियर करंट सिचुएशन भी आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, बट आने वाले कुछ टाइम में ऐसी सिचुएशन कुछ आ सकती हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, अब मुझे शांति से बैठ जाना है, क्योंकि चीज़ें अब उस तरीके से नहीं हो रही हैं जिस तरीके से पहले हो रही थी, या मेरे फेवर में नहीं हो रही है, मेरे एक्शन लेने के बावजूद, मेरे इतना एफर्ट्स पुट करने के बावजूद भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं, एंड आपका अंदर से ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, बट स्टिल आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के आप पर्सन हैं कि आप खुद को वापस से मोटिवेट करेंगे इंटरनली, एंड अगेन आप एक्शन लेंगे, बैठेंगे नहीं कि शांति से बैठ गए हैं, मन बहुत करेगा। कई बार ऐसे हालात हो सकते हैं कि ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं, या ऐसे रिजल्ट्स आपको मिले जो आप नहीं चाहते थे, एंड अंदर से मन करे कि अब छोड़ो, बट आप छोड़ेंगे नहीं, आप तब भी एक्शन लेंगे, अपने माइंड सेट को आप चेंज करेंगे, एंड उसके बाद एक्शन भी लेंगे, बिकॉज आप बैठने वालों में से हो ही नहीं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। आपके अंदर जो एनर्जी है, फायरी एनर्जी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो हमेशा आपको इंटरनली मोटिवेट करती रहती है कि अब आपको ये एक्शन लेना है, ये एक्शन लेना है, क्योंकि महत्वाकांक्षा आपकी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत बड़ी है, विल पावर आपकी स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है। सो आप एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते हैं,
एक्सप्लोरिंग नेचर है, नई चीज़ें सीखना, नया कुछ करना आपको बहुत पसंद है, एंड दैट इज़ वाई आप ये सारी चीज़ें करते रहते हैं एंड खुद को एक पल भी ऐसे नहीं छोड़ते कि आप बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएं। दैट इज़ वाई आप फिर भी एक्शन लेंगे अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो। गाइडेंस यही है डियर, कि अपने लाइफ के सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप एक एस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं एंड बाकी के एस्पेक्ट को इग्नोर करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें खराब होने लगती हैं। लाइक आप अपने रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, फाइनेंशियल एरिया पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो उधर फाइनेंसेस खराब होने शुरू हो गए। हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फाइनेंसेस पर ध्यान दे रहे हैं तो उधर रिलेशनशिप एंड हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं। करियर पर ज़्यादा फोकस है, करियर फाइनेंसेस ठीक चल रहे हैं तो रिलेशनशिप एंड हेल्थ खराब हो रही है। हेल्थ पर ही पूरा फोकस है तो आप अपने करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस पर ध्यान नहीं दे पाते। सो गाइडेंस यही कहता है आपको अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट पर उतना ही फोकस रहने की ज़रूरत है जितना आप पास में इस गोल पर फोकस थे। यू नो थोड़ा ध्यान देने की, जिम्मेदार रहने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है हर एरिया में लाइफ के। अगर आप लाइफ के हर एरिया में पूरे फोकस के साथ ध्यान से अच्छे से काम करते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी, बिकॉज आपका जो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई रहती है, बहुत पॉजिटिव रहती है। इसी जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उनका नियर पास कैसा था, करेंटली क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है एंड क्या है उनके लिए स्पेशल गाइडेंस। सो डियर, नियर फ्यूचर में काफ़ी डिसहार्टेड, काफ़ी परेशान, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें बिखरी है, टूटी है, करेज, ग्रोथ, रिलेशनशिप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रुइन हुई हैं, डिस्टॉर्ट हुए हैं आप इमोशनली, मेंटली। एंड ये स्पेशली हो सकता है कि रिश्तों की वजह से रहा हो, कोई पास का कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस आई हैं। एंड नॉट ओनली वन टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड महसूस किया था एंड पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पास में ही जीते थे, वही पास की मेमोरीज आपको परेशान करती थी, जिसकी वजह से प्रेजेंट पर आपका फोकस नहीं था, माइंडफुल नहीं रह पाते थे आप। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सरफेस भी हुई है आपकी। साथ ही उन चीज़ों को बार बार देख कर बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था कि ऐसा हुआ क्यों, काश ऐसा होता तो ये चीज़ें ना होती, काश वैसा होता तो सारी चीज़ें सही होती, ऐसी सिचुएशन ना आती, ये मेरी लाइफ से ख़त्म ना होता। ऐसी सिचुएशन का सामना आपको पास में करना पड़ा है। सो पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे आप, बट करेंटली काफ़ी बैलेंस्ड आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब आपको ये समझ आ गया है कि कहाँ पर कितनी एनर्जी आपको देनी चाहिए, कहाँ पर कितना टाइम देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ये जो भी पास में आपके हुआ है, इससे कुछ हो ना हो, बट आपको इतनी ज़्यादा विजडम मिली है कि अब आपको ये चीज़ें समझ आने लगी हैं कि कहाँ पर आपको कितनी एनर्जी देनी है, कहाँ पर कितना टाइम देना है, किस किस सिचुएशन, किस पर्सन को कितना देना है, किसको कुछ भी नहीं देना है। ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आ गई है। अब आप इतने वाइज हो चुके हैं कि आप सिचुएशन को भी एनालाइज कर पाते हैं कि क्या आपके फेवर में है, क्या आपके फेवर में नहीं है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, क्या आपको बेनिफिट देगा, क्या आपको हार्म देगा। इन सारी चीज़ों को समझने की, सोचने समझने की विजडम आपके अंदर आ चुकी है। सो आप काफ़ी बैलेंस बनाकर चलते हैं, काफ़ी बैलेंस होकर करंटली चल रहे हैं अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, बिकॉज आप काफ़ी वाइज हो चुके हैं। आपको पता है कि कैसे चीज़ों में बैलेंस किया जाता है, कैसे हर चीज़ को, ज़रूरी नहीं कि अपनी एनर्जी दी जाए, हर जगह ज़रूरी नहीं कि बोला जाए, हर जगह ज़रूरी नहीं कि रिएक्ट किया जाए, हर जगह ज़रूरी नहीं कि ये शो किया जाए कि आप भी कुछ हो, या हर जगह ज़रूरी नहीं कि आप सभी को उतनी इम्पोर्टेंस दें।
सो अब आप काफ़ी वाइज हो चुके हैं, काफ़ी स्ट्रांग माइंडसेट के पर्सन बन चुके हैं। करेंटली आप बहुत ही वाइजली चल रहे हैं, बहुत ही बैलेंस अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में बनाकर चल रहे हैं। सो डियर, करंट एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। एंड आने वाले कुछ टाइम में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। कुछ नए प्लान्स, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नया करने की सोच, ऐसी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। या चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, आपका मनी एरिया हो, बट उसमें कुछ तो नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे जिस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे चल के चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो ऐसे कुछ नई चीज़ें आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही हैं जो कि आपको स्टेबिलिटी देंगी, आपके लाइफ के उस एस्पेक्ट में ग्रोथ देंगी। एंड ऑल्सो यू विल गेट विक्ट्री, यू विल गेट सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय इन दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जिस भी लाइफ के एरिया में ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपके, सो आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट माइंडेड बनना है, माइंडफुल रहकर लाइफ को जीना चाहिए, सो दैट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उन्हें आप इजीली ग्रैब कर सके। सो लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है। गाइडेंस भी यही कहता है कि डियर, पास की चीज़ों को थोड़ा कम सोचें, थोड़ा कम नॉस्टैल्जिक हो। कई बार हो सकता है आप एकदम से अपने चाइल्डहुड में चले जाते हो, बचपन की चीज़ें याद करनी शुरू कर देते हो कि पहले ऐसा था, जब मैं छोटी थी या छोटा था तो चीज़ें ऐसी थी, बट अब ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, अब चीज़ें बदल गई हैं। एंड पास को सोचकर आप कई बार खुश भी होते होंगे, बट कहीं न कहीं जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जाते हो तो पास्ट की वो चीज़ें भी आपको याद आनी शुरू हो जाती होंगी जो नेगेटिव हुई हैं, नियर पास्ट में जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। एंड वो चीज़ें आपको डाउन कर सकती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा पास्ट में ना जाएं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक ना हो, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल रहने की, प्रेजेंट में जीने की। साथ ही अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, उनको खुशियाँ ज़रूर दें, जितना आप दे सकते हैं, जितना आप उनके लिए कर सकते हैं ज़रूर करें उन्हें सपोर्ट, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपकी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 3। एंड आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप टेरो कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं, you love to watch these kind of videos and love to take information from this video and implement in your life, then ज़रूर चैनल को फॉलो करें so that you can also enjoy more such videos। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।